हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके साथ में हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर, एक नए लेसन को लेकर। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी कुंडली को कैसे देखा जाता है। तो यह आपके सामने पे यहाँ पे एक चार्ट बनी हुई है, ठीक है। ये मेष लग्न की पत्रिका है जिसमें लेफ्ट साइड में सारे ग्रहों की डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो कुंडली में सबसे पहले आपको खोजना चाहिए जब भी आप कुंडली देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है लग्न की स्थिति कैसी है, मतलब कि जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वो लग्न है और लग्न की स्थिति यहाँ पे कैसी है। लग्न की डिग्री 3 है, तो यानी कि ये बाल्यावस्था में, लग्न जो है बाल्यावस्था में है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि ये शुभ कर्तरी पे है या पाप कर्तरी में है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो है जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहां राहु बैठे हुए हैं, तो ये पाप ग्रह है सेकंड हाउस में। लेकिन राइट साइड में चंद्रमा जो है 12th हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब कि जहां लग्न से सेकंड हाउस और लग्न से 1 हाउस पहले मतलब 12वें हाउस में आपको देखना है कि शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ पे ये जातक बच गए क्योंकि लेफ्ट साइड में राहु थे, मतलब सेकंड नंबर में राहु थे, लेकिन पीछे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी नहीं होगा। लेकिन ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पे राहु लिखा था सेकंड नंबर में, अगर जहाँ 12 लिखा हुआ है वहां पे शनि बैठ जाते या फिर जो है सूर्य बैठ जाते, तो ये पाप कर्तरी बन जाता, मतलब कि बॉडी को हार्म दे देते 2 प्लैनेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ राहु लिखा वहां गुरु लिखा होता और जहाँ चंद्रमा लिखा वहां चंद्रमा ही रहता, तो ये फिर बल मिल जाता इस लग्न को, मतलब इस जातक की बॉडी को बल मिल जाता, ठीक है। तो ये हो गया शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। जब शुभ ग्रह दोनों साइड से बैठे होंगे तो शुभ कर्तरी कहलाएगा, और जब पाप ग्रह दोनों साइड से बैठे होंगे तो पाप कर्तरी कहलाएगा। अब आते हैं लग्नेश की स्थिति कैसी है। इस कुंडली में आप देखो लग्नेश कौन है। ये मेष लग्न की पत्रिका है, यानी कि इसके लग्नेश मंगल होते हैं, और मंगल जो है वो 5th हाउस में शुक्र के साथ बैठे हैं। तो 5th हाउस किसका है? 5th हाउस लियो मतलब सिंह राशि का है। सूर्य का घर है 5th हाउस, और सूर्य जो है इस कुंडली के योग कारक प्लैनेट है। पंचमेश है, 159 ट्राइन के जो भी स्वामी होते हैं वो योग कारक होते हैं। तो यहाँ पे मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, मतलब कि अपने फ्रेंड के घर में बैठा है, राजा के घर में सेनापति, तो कंफर्ट फील करेगा, ठीक है। और किसके साथ बैठा है? तो शुक्र के साथ बैठा है। वैसे तो शुक्र जो है मंगल के मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र जो है चूंकि बेनिफिट प्लैनेट में आते हैं, शुक्र क्या है? वो शुभ ग्रह है। तो लग्नेश का शुभ ग्रह के साथ बैठना 5th हाउस में ये दिखाता है कि ये इंसान जो है अच्छी पर्सनालिटी का होगा, 5th हाउस में आर्टिस्टिक नेचर का होगा, और जो है पैसे के लिए पूरी लाइफ, मतलब इसकी पर्सनालिटी, मतलब लग्नेश जो है लग्जरी के लिए पूरी लाइफ ये एफर्ट्स करेंगे, और उनको मिलेगा भी, क्योंकि बाकी के भी अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो दिखेगा। हालांकि हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं अभी, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कुंडली देखी कैसे जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लग्नेश की युति हमने कवर कर ही लिया, स्थिति और युति दोनों ही सही दिखाई दे रही है, ठीक ठाक कंडीशन है। इसके बाद आता है लग्नेश की डिग्री। तो लग्नेश की डिग्री आप जैसा कि कुंडली में देख पा रहे हैं, मंगल यहाँ पे लग्नेश है, और मंगल की डिग्री जो है वो अच्छी है, 18 डिग्री का मंगल है, मतलब 18 मतलब परफेक्ट। ये जो है आपकी युवावस्था में है मंगल जो है, सॉरी मंगल युवावस्था में है। अगर यही मंगल जो है 5 डिग्री का हो जाता, 3 डिग्री का हो जाता, तो ये फिर बाल्यावस्था हो जाती। यही मंगल अगर 29 डिग्री का हो जाता तो वृद्धावस्था हो जाती। तो ग्रह अपनी जो है बल खो देते हैं। अगर वो युवावस्था बाल्यावस्था में होगा 0 से लेकर 5 के बीच में, तो उतनी पावर नहीं है, फिर आपको रेमेडीज से उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी आप कुंडली देखें, इन बेसिक पैरामीटर्स को सबसे पहले 5 वो चीजें आपको खोजनी है कुंडली को डिकोड करने के लिए। कुंडली को आप कैसे डिकोड करेंगे ये चीज मैंने आपको समझा दी यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री चेक कर लीजिए, लग्न कहाँ बैठा है, लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, लग्नेश की युति किसके साथ में है। अब यहाँ पे मंगल फॉर एग्जांपल 5th हाउस में ना बैठ के 6th हाउस में चला जाता, तो 6th हाउस बुध का है, मंगल बुध में दोस्ती नहीं है, दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से जो है दिक्कत देता मंगल। लेकिन चूंकि ये पत्रिका जो है मेष लगन की है, और मेष लगन में मंगल 8 जहाँ लिखा हो उसके भी स्वामी होते हैं, तो मंगल 1 के भी स्वामी है और 8 के भी स्वामी है। तो अष्टमेश का जो है यहाँ पे 6th हाउस में आ जाना विपरीत राजयोग को दिखाता।
मैं इसके बारे में आपको और ज़्यादा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज जो मेरा प्रयास था आपको समझाने का कि आप लोग बहुत दिन से बता रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रही कि लग्न कैसे देखते हैं, राशि कैसे देखते हैं। अब यहीं पे देखिए इस कुंडली में जहां पे चंद्रमा बैठे होंगे किसी भी हाउस में, यहाँ पे जैसे 12 नंबर में मीन में बैठे हुए हैं, तो ये जातक, इस जातक की राशि जो है मीन हो जाएगी। सबसे बेसिक चीज है, जहां चंद्रमा जाके बैठे होंगे वो आपकी राशि हो जाएगी। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।